नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हकीम राशिद बुखारी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मेरी नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को सदका जारिया समझकर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। मेरे दोस्तों, आज मैं जिस चीज़ के ख्वास और फ़वाइद आपके सामने बयान करने लगा हूँ वो अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है और फलों में से एक फल है और ये तकरीबन हर मौसम में ही पाया जाता है। आज मैं जिस फल के ख्वास और फ़वाइद आपके सामने बयान करने लगा हूँ मेरे दोस्तों, वो पपीता है। पपीते के पत्तों से कौन वाकिफ़ नहीं है। हर छोटा बड़ा बुज़ुर्ग जवान मेरी माएँ बहनें सभी पपीते के पत्तों से अच्छी तरह वाकिफ़ है। पपीते के पत्ते डेंगू के मर्ज़ के लिए बड़ी अहमियत के हामिल हैं। खुदा न खास्ता अगर किसी को डेंगू का मर्ज़ हो जाए तो मेरे दोस्तों, चंद दिन तक पपीते के पत्तों का पानी पीने से, जुशांदा पीने से ना सिर्फ डेंगू बुखार का खात्मा हो जाता है, बल्कि अगर खुदा न खास्ता आपके जिस्म के अंदर प्लेटलेट्स की कमी वाक़या हो जाती है या प्लेटलेट्स कम होना शुरू हो जाते हैं तो ये उसकी कमी को भी पूरा करता है और डेंगू के ख़िलाफ़ आपके जिस्म के अंदर कुफ्ते मुदाफ़ियत पैदा करता है। मेरे दोस्तों, पपीता अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है। पपीता शुगर के मरीज़ों के लिए, दिल के मरीज़ों के लिए, मेरे दोस्तों हेपाटाइटिस के मरीज़ों के लिए, यरकान के मरीज़ों के लिए, ऐसे पेशेंट जिनके हाथ पाँव में सूजन होती है, वर्म होता है, उनके लिए बड़ी अहमियत का हामिल है। दिल के मरीज़ों के लिए पपीता खुसूसी अहमियत रखता है। मेरे दोस्तों, पपीते के अंदर विटामिन ए, विटामिन सी, मैग्नीशियम, कैल्शियम और इसके अलावा बहुत सारे विटामिन पाए जाते हैं। मोटापे वाले पेशेंट के लिए पपीता बड़ी अहमियत का हामिल है। ये ना सिर्फ मोटापे को कंट्रोल करता है, आपकी चर्बी को डिज़ाल्व करता है, बल्कि ये मैदे और जिगर से सफरावी और सुदावी मादों का भी अखराज करता है। कब्ज़ कुशा है, कब्ज़ का खात्मा करता है। बहुत से दोस्त अहबाब पपीते को मुख्तलिफ शक्लों में इस्तेमाल करते हैं। कोई पपीते का शरबत बनाकर इस्तेमाल करता है, कोई पपीते का फल इस्तेमाल करता है, कोई इसके बीज इस्तेमाल करता है। मेरे दोस्तों, आप इसे किसी भी शक्ल में इस्तेमाल करेंगे ये आपको फ़ायदा देगा। इसका फल हर सूरत में ही फ़ायदेमंद है और ये बड़ी अहमियत का हामिल है। ऐसे पेशेंट जो खुदा न खास्ता जल जाते हैं उनके लिए पपीता बड़ी अहमियत का हामिल है। जले हुए अफराद को आप पपीता खिलाएंगे, इसका जूस पिलाएंगे तो उनके ज़ख्म बड़ी तेज़ी से तहलील होते हैं। आप पपीते का लेप ज़ख्मों के ऊपर लगाएंगे तो बड़ी ही जल्दी ज़ख्म रिकवर होंगे। मेरे दोस्तों, अब बात करते हैं पपीते के बीजों की। पपीते के बीज खुश्क करके खाने से, इसका फूक बनाने से ये आपकी ना सिर्फ हड्डियों को ताकत देता है, बल्कि ऐसे बच्चे जिनके कद की ग्रोथ नहीं होती, जिनके कद की बढ़ोतरी नहीं होती, उनके लिए बड़ी अहमियत का हामिल है। हमारे ऐसे बुज़ुर्ग हजरात जिनकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, हड्डियों में खला आ जाता है या बोहरों का मसला बन जाता है, तो चंद दिन तक पपीते के बीजों का सूफ खाने से इंशाअल्लाह अजीज़ उनके ये तमाम मर्ज ख़त्म हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। क्योंकि पपीते के अंदर विटामिन सी होता है, इसलिए ये आपके चेहरे को नई ताजगी और शुगुफ्तगी फराहम करता है, आपके चेहरे की स्किन को ग्लो देता है। ऐसे दोस्त अहबाब जो बलूगत की उम्र से गुजर रहे होते हैं और उनके चेहरे पे दाने और छाइयाँ बन जाती हैं, तो चंद दिन तक पपीता खाने से उनके चेहरे से पिंपल्स और छाइयों का खात्मा हो जाता है। ऐसे पेशेंट जिनको इस्तिस्का हो जाता है, उनके पेट में पानी पड़ जाता है, इस्तिस्का पेट के मर्ज को कहते हैं, इस मर्ज के अंदर आपके पेट में पानी पड़ जाता है, तो ऐसे पेशेंट के लिए पपीता बड़ी अहमियत का हामिल है। पपीता इस्तिस्का के मर्ज का भी खात्मा करता है। डायबिटिक पेशेंट, शुगर के मरीज़ जिनकी शुगर हाई रहती है, तो चंद दिन तक पपीते का इस्तेमाल करें। चंद दिन तक पपीते का इस्तेमाल करने के बाद ना सिर्फ उनकी शुगर को कंट्रोल हो जाएगी, बल्कि पपीता लबलबे की कारकर्दगी को बेहतर बनाता है। ये लबलबे की कारकर्दगी को बेहतर बनाकर नेचुरल तरीके से इंसुलिन पैदा करता है। ऐसे डायबिटिक पेशेंट जिनके गुर्दे काफ़ी हद तक नकारा हो गए हैं और नौबत डायलिसिस तक आ गई है, मेरे दोस्तों, वो चंद दिन तक पपीते का फल खाएं, इसका जूस इस्तेमाल करें। चंद दिन तक पपीते का फल और जूस इस्तेमाल करने के बाद इंशाअल्लाह अजीज़ वो डायलिसिस के मर्ज से भी निजात हासिल कर लेंगे और इनके गुर्दों की कारकर्दगी भी बहुत बेहतर हो जाएगी। ऐसे अफराद जो दिल के मरीज़ हैं, चंद दिन तक पपीता इस्तेमाल करें, तो चंद दिन तक पपीता इस्तेमाल करने के बाद इंशाअल्लाह अजीज़ उनको दिल के मर्ज की वजह से सांस चढ़ना
یا دل کے اوپر مقام پہ درد ہونا یا دل کی کمزوری کا ہونا، پپیتا ان تمام امراض سے آپ کو نجات عطا فرما دے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پپیتے کے اندر میگنیشیم ہوتا ہے۔ میگنیشیم نہ صرف خون کو صاف کرتا ہے بلکہ یہ دل کی بند نالیوں کو بھی کھولتا ہے۔ میرے دوستو، پپیتے کو اپنے روزمرہ کے پھلوں میں شامل رکھیں۔ یہ آپ کے اندر نہ صرف قوت، طاقت اور توانائی پیدا کرتا ہے بلکہ میرے دوستو یہ آپ کے اندر امیونٹی پاور کو بھی تیز کرتا ہے، جس کی وجہ سے آپ بہت سی بیماریوں سے بچے رہتے ہیں۔ ایک ریسرچ کے مطابق 150 گرام پپیتے کے اندر 68 کیلوریز ہوتی ہیں۔ ہماری بہت سی بہنیں کھانوں کے اندر پپیتے کو گوشت کو گلانے کے لیے بھی استعمال کرتی ہیں، گوشت کو نرم بنانے کے لیے بھی استعمال کرتی ہیں۔ میرے دوستو، پپیتا آپ کے معدے جگر کے نظام کو بہتر کر کے معدے اور جگر کے اندر سے فاسد رطوبات کا بھی اخراج کرتا ہے۔ پپیتا خون کے اندر کولیسٹرول لیول کو کم کرتا ہے۔ میرے دوستو، پپیتا ٹی بی کے مریضوں کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے۔ یہ نہ صرف ٹی بی کے مرض کو ختم کرتا ہے بلکہ میرے دوستو آپ کے پھیپھڑوں کو نئی طاقت اور قوت فراہم کرتا ہے۔ اس لیے ٹی بی کے مریضوں کو چاہیے کہ وہ پپیتے کا استعمال کریں۔ پپیتا گردے اور مثانے کے اندر سے پتھری کا اخراج کرتا ہے، پتھری کو ریزہ ریزہ بنا کر خارج کر دیتا ہے۔ عمر رسیدہ افراد کے لیے پپیتا بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ ایسے دوست احباب جو ابو 40 ہیں وہ پپیتے کے استعمال کو اپنی روزمرہ زندگی کے اندر شامل کریں۔ پپیتے کا استعمال کرنے سے کیا ہوگا کہ ان کے چہرے کے اوپر جھریاں نہیں پڑیں گی، سلوٹیں نہیں پڑیں گی۔ یہ چہرے کی شگفتگی اور تازگی کو برقرار رکھتا ہے کیونکہ اس کے اندر وٹامن سی ہوتا ہے۔ پپیتا بڑی عمر کے اثرات کو کم کر کے جوانی کو برقرار رکھتا ہے۔ میرے دوستو، ایسی ہی اچھی ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔